चलिए सर, टुडे इन मोशन योर टॉपिक इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का मतलब सर्किल में जो मोशन हो रहा है। अब आप ये समझ लीजिए ना, जैसे आप मौत का कुआं देखने जाते हैं ना, मोटरसाइकिल नहीं घुमाता, सर्किल में तो घुमाता आपका ना। इसका मतलब व्हेन a body moves in a circular path, कोई भी बॉडी जब किसी सर्कुलर पाथ में आपका मूव्स करती है विथ यूनिफॉर्म स्पीड या आपका कांस्टेंट स्पीड भी आप कहते हैं, तो इट इज कॉल्ड CM, चीफ मिनिस्टर ने सर्कुलर मोशन आपका नाम, या दिस मोशन या इट्स मोशन इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, या आप यूनिफॉर्म भी लिख सकते हैं इसके आगे, क्योंकि यूनिफॉर्म जब आ गया तो यूनिफॉर्म आपका नाम दिस सर्कुलर मोशन या CM आप जो भी लिखें। क्लियर हो गया? अब आप जैसे एग्जांपल की ये सर्कुलर पाथ, आपने एक थ्रेड लिया, थ्रेड में आपने पत्थर बांधा और उसको जो घुमाते हैं आप लोग करके, तो आपकी अंगुली क्या हो जाती है, सेंटर हो जाती है, और आप उसको घुमाते हैं तो वो जब घूमता है तो वो आपका जो क्या था, रेडियस के हिसाब से आपका नाम सरकमफ्रेंस बनाते हुए जाएगा आपका नाम। इज्जत के लिए तो जैसे ये एक थ्रेड आपने लिया, थ्रेड में आपने एक स्टोन बांधा, ये जो थ्रेड है ये आपका यहाँ पे रेडियस का काम करेगा आपका, देखो। अब ये यहाँ पे अगर आप ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ साउथ अगर आप करते हैं, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो ये थ्रेड पे आपने एक स्टोन बांधा आपका नाम, देखो। अब ये नीचे की तरफ आएगा तो आपका देखो साउथ की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो ये आपका कहाँ है, ईस्ट में आपका देखो, ऐसे ईस्ट में। इधर को जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका, नॉर्थ हो जाएगा। इधर को आएगा आपका तो ये क्या हो जाएगा, साउथ आ जाएगा, और इधर को आपका जब आएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। इधर की ना, तो इसका मतलब यहाँ पे सपोज स्टोन इज टाइट विद ए थ्रेड, अगर आपने किसी स्टोन को आपने ये किया and rotated it, so it's motion, या इसकी रोटेशन भी आप लिख सकते हैं। आप देखो मोशन इज इन सर्कुलर मोशन, उसकी जो मोशन होगी या उसकी जो रोटेशन होगी वो आपका क्या होगा, सर्कुलर मोशन में होगा। अब यहाँ पे डिपेंड अगर आपका करता है, अगर आप ऐसे ले जा रहे हैं इसको, तो इसका मतलब विल भी आपका क्या होगा, क्लॉकवाइज। अगर आप इधर से आप ऐसे ले जा रहे हैं और अगर आप ऐसे लाते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। इज इट क्लियर आपका नाम, ठीक है ना? तो ना तो व्हेन आप इसका सपोज के लिए जैसे एन, व्हेन अ स्टोन इज ऑन, सपोज के लिए ये पॉइंट एन पे, अब मैं यहाँ पे ई लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने स्टोन को यहाँ रख दिया, ठीक है ना? और आप अगर ये एंड इस स्पीड इज डायरेक्टेड टू ईस्ट, अब आप करो स्टोन नॉर्थ ऊपर जो एंड पॉइंट है, या वहां पे ए भी लिख सकते थे आप, जहाँ पे ई आपने ईस्ट लिखा वहां पे आप बी पॉइंट्स भी आप लिख सकते हैं, मर्जी आपकी कुछ भी लिखिए आपका नजर ईस्ट, ठीक हो गया? तो अलोंग द टेंजेंट टू द सर्किल, अब आपका देखो a line which touch the circle at one point is known as a tangent। याद रखिए, सर्किल देखिएगा, अगर किसी एक पॉइंट पे आपका टच करता है, इसको आपका टेंजेंट कहते हैं। अगर ये कोई लाइन सर्किल के अंदर सरकमफ्रेंस को दो पॉइंट्स पे आपका टच करती है, दैट इज द कॉर्ड।
डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन ए सर्किल, और यही लाइन अगर सर्किल को आपका क्रॉस कर जाती है, आर पार चले जाती है, दिस इज कॉल्ड द सीकेंट। सीकेंट कहते हैं इसको, सीकेंट। ये याद होना चाहिए आपका नाम। देखो जैसे, तो डायरेक्शन टुवर्ड्स टू ईस्ट आपका, देखो ये स्टोन अब यहाँ आ रहा आपका, ये ईस्ट की तरफ आपका आ गया, तो अलोंग द टेंजेंट टू द सर्किल टू ए। सर्किल टेंजेंट किसको कहते हैं आपका, देखो जैसे ये ए पॉइंट है, यहाँ से ए टच करते हुए यहाँ से, दिस इज कॉल्ड द टेंजेंट। ए यहाँ से आपका इसको आपका टच करते हुए, अंदर नहीं, अंदर तो सेकेंड हो जाएगा, टच करते हुए यहाँ जाएगी, ये आपका टेंजेंट हो जाएगा। दिस इज द टेंजेंट। अलोंग द टेंजेंट टू ए सर्किल एट एन पॉइंट हो जाएगा, अलोंग एन पॉइंट पे आपका हो जाएगी। देखो, और इफ द स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम एन पॉइंट, अगर आप यहां एन पॉइंट से इसको आप रिलीज कर देंगे तो ये आपका क्या होगा, इट विल फ्लाई ऑफ टुवर्ड्स टू ई पॉइंट, देन आपका एस पॉइंट। पहले आपका ये इसकी तरफ आपका फ्लाई होगा, मीन्स आएगा आपका नाम, देखो दिस इज द, और स्पीड आपका ये देखिए, तो जब एस पॉइंट में आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसकी डायरेक्शन क्या होगी आपका नाम, आपका इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट एंड देन ईस्ट टू आपका क्या हो जाएगा, ईस्ट टू आपका क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। ठीक हो गया जी, क्लियर हो गया। मतलब यहाँ पे बनाने का कुल मिला करके वो आपको सर्कुलर मोशन की बात करते हुए बता रहा है आपका नाम, कि एक पत्थर लिया आपने, उसको आपने थ्रेड से टाइट किया, और टाइट करने के बाद जब आप उसको छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे, तो ये आपका ऐसे होते हुए आएगा। आप छोड़ेंगे तो यहाँ तो स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि आप उसको घुमा रहे, छोड़ा तो यहाँ तक हो जाएगा, लेकिन जब आप उसको फिंगर में ऐसे थ्रेड को लेके घुमाएंगे तो ये आपका क्या होगा, अब ऐसे करेंगे तो नॉर्थ, ऐसे करेंगे एंटी क्लॉक वाइज, वो आपकी बात। तो इसका मतलब आपका इससे कुल मिला कर क्या कहा है, दिस मीन्स दैट व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ द डायरेक्शन ऑफ स्पीड इज नॉट द सेम एट एनी टू पॉइंट। अब यहाँ से स्टोन आ रही है, धीरे 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 आगे बढ़ेगा आपका, इसकी डायरेक्शन भी क्या हो रही है, स्टोन की चेंज हो रही है, और इसकी स्पीड भी आपकी क्या हो रही है, चेंज हो रही है कि कांस्टेंट है रही, बताइए। अरे चेंज हो रही है, बस तो यही तो पूछ रहा हूँ कि व्हेन अ बॉडी इज मूव्ड अलोंग अ सर्कुलर पाथ, जब किसी बॉडी को किसी सर्कुलर पाथ के अलोंग आपका मूव कराया जाता है, तो ना, तो अब आप मुझे बताएंगे कि द डायरेक्शन ऑफ स्पीड क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ स्पीड, अरे ये आ रहा है ना, डायरेक्शन ऑफ स्पीड इज चेंज हो रही है, डायरेक्शन ऑफ स्पीड क्या है, चेंज है, यानी कि क्या होगा, इट चेंज क्या होगा, नॉट सेम एट टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स पे आपका सेम नहीं है, इसका मतलब आपका क्या हो रहा है, स्पीड आपकी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसका मतलब देयर इज ए चेंज इन, किस किस में आपको चेंज दिख रहा है, बताइए, डायरेक्शन ऑफ स्पीड में आपको चेंज हो रहा है, और दूसरी चीज बोलो, पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, तो इसका मतलब क्या होगा, स्पीड नहीं होना चाहिए था। तो भाई जब डायरेक्शन हो गया, जब डायरेक्शन आपका स्पेसिफाइड है तो क्या होगा, वेलोसिटी इज द स्पीड,
वेलोसिटी भी आपकी क्या होती है, स्पीड होती है इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ स्पीड, क्योंकि आपका स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, खाली मैग्नीट्यूड होता है। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और स्पेसिफाइड डायरेक्शन होता है। तो आप जब डायरेक्शन ऑफ स्पीड आपका चेंज कह रहे हैं, आप डायरेक्शन स्पीड ऑफ, तो सिंस द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द स्पीड ऑफ इट्स वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म। इसका ये जो मैंने ये लिखा, इट्स velocity is not uniform। जब velocity यूनिफॉर्म नहीं होगा तभी तो आपका नाम स्पेसिफाइड डायरेक्शन, स्पीड आपकी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सर्कुलर मोशन होगा, सर्कुलर मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड, सॉरी, एक्सेलरेटेड, इसको एक्सेलरेटेड मोशन भी कहा जाता है। क्लियर हो गया। और द मोशन ऑफ सैटेलाइट, सुना है नाम, क्या होता है सैटेलाइट, बोलिए, अरे कहीं नाम नहीं सुना सैटेलाइट का है, सर्वर, सैटेलाइट, सैटेलाइट, मून इज ए सैटेलाइट ऑफ अर्थ, नहीं सुना, नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। यू आर द सैटेलाइट ऑफ योर पेरेंट्स, उपग्रह। तो सैटेलाइट का मोशन आपका जो है ये आपका एक्सेलेरेटेड होता है। आप लोगों को सैटेलाइट भी पता नहीं है। व्हेन ए सैटेलाइट जो लाइक मून है आपका, जो अर्थ का है, गोज राउंड ऑफ द अर्थ, अर्थ के विद अ कांस्टेंट स्पीड से आपका जाता है, आपका नाम देखो दिस। तो इस वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द सैटेलाइट इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली। इसीलिए द मोशन ऑफ द सैटेलाइट और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन आपका कभी भी आपका नाम आपका क्या होता है, नॉट एक्सेलरेटेड होता है। ये चीजें आपको 12। अब आपने अगर आप कभी आपको कनॉट प्लेस जाने का, दिल्ली में कनॉट प्लेस, कनॉट प्लेस या मसूरी में एक रेस्टोरेंट है, परिक्रमा रेस्टोरेंट, परिक्रमा, ये ऐसे घूमते रहती है। अगर आपको सैटेलाइट का भी आपको कि मून को देखने आप कहाँ जाएंगे, लेकिन आप कनॉट प्लेस में, परिक्रमा में ऊपर खाना खा सकते हैं और मसूरी में आप खाना खा सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल है आपका सैटेलाइट की बात, मतलब मैं रिवॉल्विंग की बात कर रहा था, जो रिवॉल्व करते हैं। मून आपका इट जस्ट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ आपका नाम, इसकी स्पीड कांस्टेंट होती है, लेकिन वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म, क्योंकि हर पॉइंट पे आपका क्या है, चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। जब डायरेक्शन चेंज होगी तो आपका इसका मतलब वो क्या है, वेलोसिटी आपका नाम है। इसीलिए द मोशन ऑफ सैटेलाइट्स को आपका क्या कहते हैं, एक्सेलरेटेड कहते हैं। ये आपका सर्कुलर मोशन था। तो प्लीज़ इसके बाद फिर एक एग्जांपल और बताता हूँ, ज़रा जल्दी करिएगा। ओके, ये सिर्फ मेरा मकसद सर्कुलर मोशन में आपका नाम देखो कि जब सर्किल में या सरकमफ्रेंस में या सर्कुलर पाथ में जब कोई बॉडी आपका यूनिफॉर्म स्पीड के साथ आपका आगे मूव करती है, उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। और वैसे भी जब आपने फिगर बनाया तो आपने एक चीज़ देखोगे कि इन एवरी मूवमेंट when the stone was coming from north to east and then south, तो in every moment the speed was changed। तो जब आपका स्पीड आपकी जब चेंज होती है तो इसका मतलब स्पीड की डायरेक्शन हो रही है, और जब स्पीड में डायरेक्शन वर्ड आ गया तो मैग्नीट्यूड आप कहां जा रहे हो। मैंने आपने कहा काला डूंगी जा रहे हैं, तो वो आपका मैग्नीट्यूड है, वो काला डूंगी। लेकिन मैंने कहा आप किस रास्ते कैसे कहां से जाओगे, आई एम जस्ट आस्किंग द डायरेक्शन, तो वो आपका स्पेसिफाइड डायरेक्शन, वो आपका यानी कि वेक्टर क्वांटिटी के लिए आपका स्पेसिफाइड डायरेक्शन का होना
और आपका मैग्नीट्यूड का होना जरूरी है। जब स्केलर में सिर्फ आपका क्या होगा, मैग्नीट्यूड। खाना खाओ, जाओ, कहाँ जाओ बताए नहीं, तो जाओ का मतलब जहाँ आपका, आपको डेस्टिनेशन, आपका आई हैड गिवन यू द डेस्टिनेशन, यू हैव टू रीच दियर। मैंने कहा रुद्रपुर पहुंचो, तो रुद्रपुर इज योर डेस्टिनेशन, वो आपका वहाँ आपका। लेकिन जब मैं डायरेक्शन बताऊंगा तो वो इधर देखिए, रहने दीजिए। अब इसके बाद देखिए आप ना, अब दूसरी चीज इसमें आती है यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ये तो यूनिफॉर्म सर्कुलर, लीनियर का मतलब अगर आप देखेंगे, देखो ये सीधी लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन, लाइन में जो दैट इज द लीनियर आपका ना, देखो जैसे तो इसमें इन आपका अगर आप देख रहे हैं यहाँ, देखो यहाँ ना, इन लीनियर आपका यूनिफॉर्म लीनियर मोशन आपका नाम देखो, दिस इज द ये द डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन होती है आपका नाम देखो, ऑफ मोशन इज फिक्स, लीनियर में आपका नाम देखो, दिस इज द, तो ये हो गया। और जबकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या है, अगर आप देखेंगे इधर ध्यान दीजिए, वहां मत दीजिए, कुछ नहीं होगा। बीटल है तो उसका काम ही है घूमना, आपका नाम पाँव से मार दीजिए उसको ना। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपका नाम देखो, इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस, यहां आपका ये चेंजेस होती है आपका देखो कंटिन्यूस। जब आप सर्किल में आ रहे हैं आपका देखो ना, ये सर्कुलर पाथ है, तो एवरी मोमेंट आपका नाम देखो पॉइंट से होते हुए, जब आप लोकस से होते हुए आए, आपका हर पॉइंट लोकस है, जब आपका आएंगे तो आपका कंटिन्यूसली आपका चेंज हो जाएगा आपका नाम देखो जैसे। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है दैट इज आपका एक्सीलरेटेड, आपका इसीलिए कहते हैं इसको एक्सीलरेटेड मोशन, इसलिए कहते हैं ये चीज आपकी। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल की बात कर रही हूँ, ये देखो, ये बाइसिकल का टायर, एक बार किसी स्कूल टीचर ने ट्राई साइकिल को अपना, ट्राई साइकिल को ट्राई साइकिल लिखा, उन्होंने क्या लिखा, बच्चे ने लिखा था, और उसने यही ट्राई साइकिल में, एक ही की कॉपी नहीं, मैंने 3-4 बच्चों की देखी ट्राई साइकिल में, ये ट्राई में और ट्राई में कितना अंतर है भाई। तो जब ऐसे विद्वान महापुरुष आप लोगों के स्कूलों में होंगे, इसीलिए मैंने बोला कोचिंग में और ट्यूशन में दियर से लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द कोचिंग एंड द, कोचिंग का मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है, याद रखिएगा, नॉट फ्रॉम वन बुक। मेरा जैसा मास्टर अगर होगा तो आपको मैथ अगर 4-4, 5-5 बुक से पढ़ाएगा, दैट इज द खाली एनसीईआरटी पढ़ लो, वो चीज है। तो ये क्लियर करे पहले। देखो बाइसिकल, अब आप रोड में जा रहे थे, जब आप फ्रॉम वन प्लेस ए से आप बी प्लेस पे पहुंच रहे हैं आपका देखो, तो जो ये आपका साइकिल आपकी घूम रही है, ये देखो, ये तो फ्लाई व्हील होती है आपका नाम, फ्लाई व्हील, फ्लाई व्हील के चारों तरफ आपका जब आप पैडल मारते हैं तो जो चेन आपकी बंधी होती है वो फ्लाई व्हील में होती है आपका पैडल से, तो ये आपका ये जो घूम रही है द टायर विच इज रोटेटिंग या रिवॉल्विंग, आप रिवॉल्व बोलिए या रोटेटिंग होगा या सर्कुलेटिंग आप बोलिए, अंग्रेजी है रोटेटिंग, ये आपका सर्कुलर मोशन होगा, दिस इज कॉल्ड द सर्कुलर मोशन। लेकिन आपका देखो, आप सपोज के लिए ए से बी, जैसे आपका यहाँ पे हम कुसुमखेड़ा में, कुसुमखेड़ा से हम आपका मार्केट जा रहे हैं, कालू साईं बाबा मंदिर के पास हम जा रहे हैं, यहां से ये आपका दिस डिस्टेंस इज 2.5 किलोमीटर, द डिस्टेंस which was traveled by your cycle when you are paddling the cycle, you have covered a distance of this 2.5 kilometer from your Kusumkheda to that market place आपका नाम देखो, इसको आप क्या कहते हैं आपका नाम देखो, दिस इज द, ये आपका क्या हो गया, लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल, ये आपका लीनियर डिस्टेंस हो। लेकिन जो आपका फ्लाई व्हील आपका नाम देखो, ये मूव कर रही है आपका नाम, रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस, तो ये आपका ये क्या हो गया, सर्कुलर मोशन आपका। इज इट क्लियर हो गया सर, क्लियर हो गया। अब आपका दोनों में फर्क नजर आ गया आपको, क्लियर। इसमें आपका फिक्स होगी, ये आपका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी ये फिक्स होगी, लेकिन
इसमें आप जब आप तेजी से चलोगे तो टायर आपका तेजी से एक्सेलरेटेड होगा, तो दैट्स व्हाई जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपका ना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस इन एवरी आपका ना इन एवरी प्लेस एवरी पॉइंट, वो आपका कंटिन्यूसली, दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन या आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आर ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन। इज इट क्लियर हो गया सर? तो ठीक है ना। तो टायर क्या हो रहा है, टायर इट मूव्स, ये लेंथ वाइज कर रहे हैं, LENGTH लेंथ वाइज, ये देखो लेंथ वाइज आपका कर along a सर्कुलर पाथ। टायर क्या है, टायर आपका क्या है, घूम रहा है, रोटेट कर रहा है आपका ना, देखो ऐसे क्या हो गया। तो जब ये लेंथ वाइज अलोंग द सर्कुलर, सो इट हैज द, इसको क्या कहते हैं, सो इट हैज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इसी को आपका ना लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं आपका। तो लीनियर और प्लस सर्कुलर जब मिल जाते हैं तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक हो गया, क्लियर? तो प्लीज जरा जल्दी करेगा, क्विकली आप करो, मैं तब तक इसको फिर समझा देता हूं। बट एट द सेम टाइम नाउ द body moves through an angle के थ्रू आपका मूव करती है आपका ना, देखो एंड हैज एंगल वाइज डिस्प्लेसमेंट जिसको आप कहते हैं आपका एंगल वाइज डिस्प्लेसमेंट। इसीलिए आपका जो इसका सो अ बॉडी, जब कोई बॉडी आपका ना मूव्स इन ए सर्किल में मूव कर रही हो, यानी कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हो और लीनियर स्पीड, तो जो आपका लीनियर स्पीड होती है एंड एन एंगुलर वेलोसिटी, तो उसकी आपका ना एंगुलर वेलोसिटी भी होगी और आपका लीनियर स्पीड भी होगी, याद रखिएगा हैज। तो ना सो अ बॉडी मूव्स, या व्हेन अ बॉडी मूव्स इन ए सर्किल आपका हैज अ लीनियर स्पीड एंड एंगुलर वेलोसिटी, इसकी होगी। जरा इसको कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं क्विकली।